hello friends, I Vishal Kaushik welcome you all to SSB Wings YouTube channel. So guys, this video is the first video of the vocab series of previous year CDS exam. तो इस वीडियो में हम 2011 से लेके अभी तक मतलब 2021 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और उनके अंदर जो भी वर्ड्स आए हैं vocab के, चाहे वो एंटोनियम्स की फॉर्म में हो चाहे सिनोनियम्स की फॉर्म में हो, उन सभी को कवर करने वाले हैं। ठीक है। और गाइस देखो, अगर हम लोग एक चीज़ कवर करते हैं, मतलब एक वर्ड कवर करते हैं, ठीक है, मान लो एक सिनोनियम हमने कवर कर लिया तो उसके 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास। ठीक है। अब 4 ऑप्शन अगर हम कवर कर रहे हैं एक वर्ड के साथ तो अल्टीमेटली हम लोग 5 वर्ड्स कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से मेरे को उम्मीद है कि आपके सीडीएस एग्जाम से पहले हम लोग 1500 से ज़्यादा वर्ड्स कवर कर लेंगे। और मेरी ऑब्जर्वेशंस अभी तक ये है कि सीडीएस एग्ज़ाम का जो इंग्लिश पेपर होता है उसमें वर्ड्स जनरली रिपीट होते हैं, मतलब कि अगर कोई एक वर्ड आया है तो उसका दोबारा वो आने की उम्मीद होती है या फिर उसका सिनोनियम कोई आ जाता है। ठीक है। तो इस सीरीज़ में अब 1500 से ज़्यादा वर्ड कर लेंगे बहुत आराम से। तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि मतलब उम्मीद क्या यार, देखो आई एम श्योर कि आप आधे से ज़्यादा तो बहुत आराम से कर ही लोगे, आपको एज इट इज़ वर्ड मिल जाएंगे एज इट इज़। ठीक है। तो मतलब आप अगर 10 वर्ड आ रहे हैं सिनोनियम्स के या 10 वर्ड आ रहे हैं एंटोनियम्स के तो आप 8 तक एक्यूरेटली कर लोगे। ठीक है, इन सभी वर्ड्स को करके ही। ठीक, तो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ। तो गाइस जो पहला वर्ड आया हुआ है आपके CDS 1 2011 में, वो ये एंटोनियम सीरीज में आए थे, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर सिनोनियम्स नहीं थे, खाली एंटोनियम्स थे, तो हम एंटोनियम फॉर्म में ही पढ़ेंगे इसको। तो पहला वर्ड है डिमिनिश। तो जो डिमिनिश का मीनिंग होता है गाइस, दैट इज कम हो जाना किसी चीज़ का या फिर टू रिड्यूस। ठीक, का है कम हो जाना। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, पहला ऑप्शन है एनकिंडल। इसका मतलब होता है उत्साहित करना या फिर एनकरेज करना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तो नहीं है। फिर आता है इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीज का मतलब बढ़ा देना। तो अभी तक ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमको सही लग रहा है, बट स्टिल अभी बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना। ठीक है, तो ये भी नहीं है वर्ड हमारा, एनकरेज भी नहीं है। और फोर्थ वर्ड आता है आपका अराउज। अराउज का जो सिनोनियम है दैट इज एक्साइट, या आप इसको कह सकते हो उत्तेजित करना। ठीक, तो ये बी नहीं है इसका। तो जो सही ऑप्शन है इसका, एक्यूरेट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी, इंक्रीज। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड जो आपके एग्जाम में आया था दैट इज हैम्पर्ड। तो हैम्पर्ड का मीनिंग क्या होता है इसका? हैम्पर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ में रुकावट डालना। ठीक है, किसी चीज़ में रुकावट डालना। ठीक है, इसके जो मीनिंग है, आप मीनिंग देख लो। सबसे पहला मीनिंग है फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करने का मतलब होता है आसान करना किसी चीज़ को। ठीक, इसके अगर हम सिनोनियम्स देखते हैं साइड बाय साइड आसान के और क्या होंगे, सो दैट विल बी आपका हेल्प या ईज। ठीक है, ये ठीक है। तो अभी तक ये लग रहा है हमको, बाकी ऑप्शन आगे भी देखते हैं। अगला वर्ड है प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है किसी काम के, देखो इसके यार 2 मीनिंग हो सकते हैं। तो 2 मीनिंग होते हैं प्रॉम्प्ट के, एक तो होता है प्रॉम्प्ट और एक होता है ये वर्ड मतलब वर्ब, सॉरी। तो अभी ये प्रॉम्प्टेड है, ईडी, तो ये वर्ब है, लेकिन दोनों देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट का मीनिंग होता है कोई भी मतलब काम जो क्विकली होता है, क्विक। ठीक है, बहुत ही तेजी के साथ। ठीक है, और प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रेरित करना, मतलब एनकरेज करना, छोटो प्रेरित करना। ठीक है, ठीक, तो ये इसका नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं लग, ये नहीं लग रहा है। फिर आता है वर्ड रिलीव्ड। रिलीव्ड का मतलब होता है चिंता मुक्त करना। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो रिलैक्स्ड कह सकते हो आप इसको। ठीक, तो रिलैक्स्ड भी नहीं है। ठीक है, फिर आता है इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना। ठीक, और इंस्टिगेट के बाकी आप इसको नेगेटिव में कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग, या तो मतलब देखो इस इंस्टिगेट जो होता है वो थोड़ा नेगेटिव सा वर्ड है, तो कई बार इसको पॉजिटिवली यूज़ कर देते हैं, तो उसमें इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एनकरेजमेंट।
ठीक है। अगर पॉजिटिव वे में आता है तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एनकरेजमेंट, भड़काना या बहुत ज़्यादा एडिशनली उसमें प्रेरित करना टाइप भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज़ ये होगा आपका फैसिलिटेट करना। हैम्पर्ड का मतलब फैसिलिटेट करना, जो एंटोनियम होगा इसका अपोजिट मीनिंग। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज़ इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का जो मीनिंग है दैट इज गाइड वो है गंभीरता या धैर्य, ठीक है, धैर्य या गंभीरता, ठीक। और इंग्लिश सिनोनिम इसका होगा या फिर काम और कंपोज्ड। अब इसके मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सोरो। सोरो का मतलब होता है दुख या शोक, किसी चीज़ का दुख मनाना, गम करना, ये सब चीज़ें होते हैं। और इसका मतलब जो सिनोनिम्स हो सकते हैं दैट इज़ पेन या सफरिंग भी हो सकता है इसका। अब आता है डिसकंटेंटमेंट। तो अभी तक ये तो नहीं लग रहा है इसका, ठीक है। फिर आता है डिसकंटेंटमेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष या अधीर, डिससेटिस्फाइड। तो जो इसका मीनिंग है दैट इज डिससेटिस्फाइड, जो आदमी अपने किसी काम से या किसी चीज़ से सेटिस्फाइड ना हो, डिससेटिस्फाइड। अगर हिंदी में तो इसको बोलेंगे बेचैन, ठीक है। तो अभी तक इसका थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन गंभीरता और बेचैन का अगर हम दोनों कंपैरिजन करें तो इसका हमें मतलब नहीं लगता। मतलब अभी इसको क्रॉस मार्क कर देते हैं क्योंकि इसकी सेंस प्रॉपर वो सेंस नहीं बन रही, ठीक है। और फिर आता है वर्ड्स आपका एजिटेशन। इसको जो मीनिंग है इसका उसका वो होता है उकसाना या भड़काना, उकसाना या भड़काना। मतलब इसको हम एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन ऐसा करके भी, क्योंकि जो आदमी भाई उकसा हुआ है या भड़का हुआ इंसान है दैट इज़ वो जो बहुत ज़्यादा चिंता में है। इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो दैट इज़ एंग्जाइटी या फिर आपका होता है इसका फ्रस्ट्रेशन। तो अभी तक सेंस इसकी लग रही है धैर्य, यहाँ तो एक काम और कंपोज्ड, और यहाँ आ रहा है आपका एजिटेशन। तो अभी तक वर्ड हमको सी लग रहा है। बाकी देखते हैं साइलेंस। दैट इज साइलेंस। साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी आपका या शांत, अगेन वही है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज एजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्पूरियस। स्पूरियस का मीनिंग होता है आपका जो कोई अगर नकली हो, नकली हो या मतलब कृत्रिम कह सकते हैं इसको, एक ये भी सेंस आती है इसकी, या तो नकली या कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो जो इसके अलग से सिनोनिम वर्ड्स हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड, दैट इज आपका इसका वो 3-4 वर्ड में सेंस बनती है इसकी। दैट इज फेक, इलीगल या फिर आर्टिफिशियल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। दैट इज फ्रेश। तो फ्रेश तो ताज़ा होता है, तो ये तो नहीं लग रहा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। मॉडर्न मतलब आधुनिक, ये भी नहीं होगा। फिर है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है आपका असली या वास्तविक, ठीक है। तो इस वर्ड के अकॉर्डिंग जेन्युइन इसका लग रहा है बिल्कुल सही ऑप्शन। और इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक, ठीक है, वो पता ही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका होगा करेक्ट, जेन्युइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ये यार एक इडियम है, ठीक है। ये थ्रू वाटर ऑन है, इट इज़ अ इडियम। और इसका जो मीनिंग होता है दैट इज डिस्करेज करना किसी चीज़ को, ठीक है। थ्रू कोल्ड वाटर ऑन का मीनिंग है डिस्करेज। अब ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है सपोर्ट। सपोर्टेड। सपोर्ट का मतलब एक तरीके से कह लो कि साथ देना, साथ देना, साथ देना या समर्थन कह लो, ठीक है। तो अभी तक डिस्करेज करना या सपोर्ट करना तो पहले वर्ड की सेंस बन रही है अभी तक, लेकिन बाकी वर्ड भी देखते हैं। डिफीट का मतलब होता है हराना, ठीक है, ये तो नहीं होगा।
अमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को मॉडिफाई करना या उसके अंदर कोई चेंजेस करना, ठीक है, या संशोधन करना, ठीक है। हिंदी में बोलो तो इसके अंदर संशोधन करना, या इसको बोल सकते हो आप अमेंड करने में को बोल सकता है, मॉडिफाई बोल सकते हो, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं या कोई चेंज कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर देखो अगेन ये वर्ड भी मॉडिफाई आ गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अमेंड भी नहीं होगा, मॉडिफाई भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। करेक्ट वर्ड इज आपका 33 का ए वाला, ठीक है, ठीक है। तो गाइस अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो देखो हमने CDS के रिलेटेड पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस की हुई है। इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट प्रॉपर्ली डेडिकेट किया हुआ है कि प्रीवियस ईयर में आपको किस तरीके से अप्रोच करनी है और GS को कैसे अप्रोच करना है, जिससे मतलब टारगेट स्कोर लेके चले हैं उसके अंदर 45+ का, ठीक है। और दूसरी वीडियो लेके चल रहे हैं हम लोग इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर उसके अंदर सारे टॉपिक जो भी आते हैं CDS के अंदर वो कवर किए हुए हैं, ठीक है। आप लोग आई कार्ड जो ऊपर बना हुआ है, ये फ्लैश कार्ड इसमें देख सकते हो, उसमें पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करके उस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से आप लोग CDS की स्ट्रैटेजी की पूरी वीडियो देख सकते हो। और मैथमेटिक्स की भी सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की हुई हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में जितना टाइम बचा हुआ है उसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आप इसको आई कार्ड को क्लिक करके आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को, ठीक है गाइस। जो अगले वर्ड पे बढ़ते हैं, दैट इज़ एग्रेवेटेड। एग्रेवेटेड का मतलब होता है कोई काम बिगाड़ देना, ठीक है। एग्रेवेटेड का मतलब है कोई काम बिगाड़ देना या उत्तेजित करना भी एक सेंस होती है इसके अंदर। जैसे प्रोवोक करना हुआ था ना उसमें, भड़काना, ऐसे वाला सेंस बनती है इसकी एग्रेवेटेड, ठीक है। प्रोवोक जो मैं पहले बताया था आपको भी। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। तो सबसे पहला होता है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा देना, तो ये तो नहीं होगा। फिर आता है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ में शांत करना, ठीक है, शांत करना या हल्का करना। तो इस वर्ड के अकॉर्डिंग इसी की सेंस बन रही है कि हाँ यही इसका राइट ऑप्शन होगा। पर अभी देख लेते हैं, देखो ये तो नहीं होगा, ये लग रहा है। अब अगला देख लेते हैं, दैट इज एग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड का मतलब होता है गाइस इकट्ठा करना, या एक्युमुलेट करना, ठीक है, एक्युमुलेट करना। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि बिगाड़ना में और एक्युमुलेट करने में कोई कहीं भी कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब आता है वर्ड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है। तो मतलब ये भी नहीं है इसका वर्ड, ठीक है। तो अब चारों ऑप्शन में से एग्रीवेट का जो अपोजिट मीनिंग है दैट इज मिटिगेट, शांत करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज 35। 35 डेफिसिट। डेफिसिट का मीनिंग होता है किसी चीज़ का घाटा होना या कमी होना या अभाव होना, ठीक है। घाटा होना, कमी होना या अभाव होना, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला वर्ड कहता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब है अधिकता, जरूरत से ज़्यादा होना, या इसको बोल सकते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं। और इसका एक और मीनिंग आ सकता है इसकी जगह, SURFEIT, सरफीट, ठीक है। ये डेफिसिट है, डेफिसिट में इसको ये भी कर सकते हैं, सरफीट भी हो सकता है यहाँ पे। इसका भी मतलब होता है अधिक होना, एक्स्ट्रा होना। दूसरा वर्ड है सफिशिएंसी। सफिशिएंसी का मतलब है पूर्णता, मतलब दैट इज इनफ, मतलब जितना है पूरा है, ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी ये इसकी हल्की हल्की सेंस बन रही है घाटे से रिलेटेड। तो अभी इन दोनों वर्ड्स में अगर हम कंपेयर करें सरप्लस में और सफिशिएंसी में, तो सरप्लस ज़्यादा क्लोज है इस हमारे एंटोनियम में। एक जगह हो रहा है घाटा, एक जगह हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखो ये तो है प्रॉफिट, ठीक है। और जो सफिशिएंसी है ये है नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो अगर वर्ड आ रहा है यहाँ पे नुकसान, तो नुकसान का एंटोनियम क्या होगा? प्रॉफिट। तो
तो सरप्लस इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों वर्ड भी देख लेते हैं। लग्जरी मतलब होता है आरामदायक, ठीक है। या इसके साथ साथ दूसरा वर्ड भी इसको मतलब पूछ सकते हैं कि कोई मतलब बोल रहे हैं विलास, ठीक। इंग्लिश वर्ड हो सकते हैं इसके कंफर्ट, ठीक है, जो रिलेटेड वर्ड होगा। फिर आता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, मतलब बहुत ही साफ साफ, ठीक है, स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो इसके जो और मीनिंग हो सकते हैं दैट इज प्रिसाइज और एक्यूरेट, ठीक। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला वर्ड 36 लेंथन। लेंथन का मतलब है बढ़ा देना, ठीक है। अगर हम इनके ऑप्शन देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है स्थगित करना, मतलब किसी चीज़ को डिले कर देना, डिले करना। या फिर आप इसको कह सकते हो एक्सटेंड करना, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो आप प्रोलॉन्ग करना, ठीक। तो ये तो नहीं होगा लग रहा है इसका ऑप्शन हमें, ठीक है। अब आता है ब्राइटन। ब्राइटन मतलब चमका देना, इसको एनलाइटन भी बोल सकता था ये, ठीक है। फिर आता है तीसरा एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, छोड़ देना या त्याग देना, क्विट, ठीक है, या लीव, ठीक है। अब आता है शॉर्टन। शॉर्टन मतलब छोटा कर देना, तो इसका यही ऑप्शन है, शॉर्टन, छोटा कर देना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्रूअल्टी। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है क्रूरता, ठीक है। और क्रूरता के साथ साथ इसको एक वर्ड और भी बोलते हैं, इसको बर्बरता, ठीक है, जो कि ब्रूटल या रूथलेस बोलते हैं इसको, ठीक। तो लव तो हो गया प्यार, 1% को अभी इसको स्टार मार्क लेते हैं, इसकी थोड़ी बहुत इससे अपोजिट सेंस देता है ये। फिर आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है आपका कार्य क्षमता, या इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो एबिलिटी या एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी तो है ही, इसको बोलते हैं एबिलिटी। तो एबिलिटी तो कहीं से कहीं तक नहीं है, नहीं होगा ये। फिर आता है हीरोइज्म। हीरोइज्म का मतलब होता है आपका वीरता या पराक्रम, ठीक है, वीरता या पराक्रम, ठीक है। और इसके जो और मीनिंग हो सकते हैं दैट इज ब्रेवरी, ठीक है। या फिर ब्रेवरी के अलावा इसको डेयरिंग भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड आता है काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालुता। और जो इसके बाकी इंग्लिश मीनिंग होंगे दैट इज सिंपैथी, सिंपैथी और ह्यूमैनिटी, ठीक। तो यही इसका राइट आंसर होगा 37। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का जो मीनिंग होता है दैट इज अक्सर या लगातार। का मतलब होता है यूजुअली, कह सकते हैं उसको, ठीक है, यूजुअली या ऑफन। अब इसके मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता है इसका मीनिंग, जो ऑप्शन है दैट इज हैबिचुअली। इसका मतलब होता है आदतन, तो ये स्टार मार्क पे रख लेते हैं, क्योंकि जो आदत होती है वही अक्सर अक्सर की जाती है, ठीक है। एक होता है कॉमनली, आमतौर पर, ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है यूजुअली। यूजुअली तो देखो सेम ही मीनिंग हो गया, फ्रीक्वेंटली का यूजुअली होगा तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आता है एक वर्ड रेयरली।
ठीक है, नहीं ये भी नहीं होगा देखो, क्योंकि इसके इसी का सेम मीनिंग कर रहा है ना ये, हमें तो एंटोनिम देखना है। ठीक है, तो रेयरली है, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार। इसके 3 वर्ड और भी होते हैं, इसको बोलते हैं रेयरली, बेयरली, सेल्डम। ठीक, और इसके अलावा इसको ओकेजनली भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो ऑप्शन इसका यही होगा, रेयरली। दैट इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है खतरनाक या शत्रुतापूर्ण। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं डेंजरस, डेंजरस या एनिमी। मतलब इसको हॉस्टाइल कई बार एनिमी टेरिटरी के लिए भी बोलते हैं। अगर कोई शत्रु के यहाँ आप जा रहे हो तो मतलब एनिमी रिलेटेड सेंस भी आती है इसकी, कि वी आर इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, कि हम शत्रु के इलाके में हैं, मतलब ऐसा ना, दुश्मन के इलाके में। तो एनिमी रिलेटेड भी इसका सेंस आती है, एनिमी रिलेटेड टेरिटरी करके इसको यूज़ होता है ये, कि ही इज़ वेरी हॉस्टाइल टूवर्ड्स अस, मतलब वो हमसे शत्रु रखता है। ठीक है, तो ये भी आता है। अब आता है पहला वर्ड जो ऑप्शन है इसका, दैट इज़ डॉगमेटिक। इसका जो मीनिंग है डॉगमेटिक का, दैट इज़ आपका हठ धर्मी। हठ धर्मी एज इन मतलब जो इंसान अपनी एक बात को लेकर बैठ जाए, कि और मतलब सॉर्ट ऑफ घमंडी टाइप इसकी सेंस बनती है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग इसका आ सकता है दैट इज़ एरोगेंट, तो ये तो इसका नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है इजी गोइंग। इजी गोइंग मतलब आसान तरीके से या आसान होना किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। स्पीडी मतलब होता है कोई चीज़ लगातार हो, या रेगुलर कह सकते हो, या कंटिन्यूस कह सकते हो इसको। अब आता है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण। ठीक है, तो यही होगा इसका, क्योंकि शत्रुतापूर्ण या फिर ये आपका मित्रतापूर्ण, तो यही होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, दैट इज पब्लिक ऑनर। तो पब्लिक ऑनर का जो मीनिंग होगा, इसको बोलते हैं जनता सम्मान। मतलब जन सम्मान कह लो इसको, कि किसी आदमी को बहुत सारी जनता के सामने उसका बहुत सम्मान किया गया, उसका बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई उसको, तो मतलब इस तरीके से कह सकते हैं इसको, जन सम्मान। ठीक है, अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन कहता है इसका एक्यूजेशन। एक्यूजेशन में मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, तो ये तो होगा नहीं। आरोप लगाना मतलब ऐसा कह सकते हैं, एलिगेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, एलिगेशन या चार्जेस। फिर आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब है सजा देना। तो सजा देना का इस पर भी स्टार मार्क कर लेते हैं, कि आप सजा दे रहे हो, एक जगह सम्मान कर रहे हो, दूसरी जगह सजा दे रहे हो, तो अभी इसको रखते हैं। ठीक है, उसके लिए आगे के लिए। फिर आता है वर्ड इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है बदनामी होना बहुत ज़्यादा, या कलंक लगना। ठीक है, बदनामी या कलंक। तो अगर इन और अगला वर्ड भी देख लेते हैं एक बार, तो दैट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना। आलोचना मतलब ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जती करना। तो ये तो होगा नहीं। अगर हम इन दोनों में बात करें, एक जगह सजा दे रहे हैं, एक जगह बदनाम कर रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं, और वर्ड था हमारा पब्लिक ऑनर, जन सम्मान। तो सम्मान में और बदनामी में जमीन आसमान का फर्क है, तो सजा नहीं होगा, पनिशमेंट वाला ऑप्शन नहीं होगा। जो इग्नोमिनी है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अभी अभी इस वीडियो में हमने करीब करीब 100 वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं, सो आई गेस दैट विल बी इनफ। ठीक है, और अगली वीडियो आपकी मोस्ट प्रोबेबली देखो, इंग्लिश की जो वीडियोस होंगी वो शाम को आएंगी, और पॉलिटी की वीडियो आपकी सुबह में आएंगी। ठीक है, तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखो गाइस। ठीक है, जिससे आपके लिए हम और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें इन फ्यूचर लेके आते रहें। ठीक है गाइस, थैंक यू।